बस जो है कार उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी आदित्य वन मिशन इवन चाइना हैज नॉट डन एनीथिंग लाइक दिस इंडियाज आदित्य वन मिशन एक्सप्लेन्ड। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी को भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसरो के परहैप्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में, आदित्य L1 मिशन। नाउ इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं एक बात यहां पर बोल दूं, आई मिस्ड यू ऑल टू। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आई थी। मैं आप सबकी कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर, उसके अलावा यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट में ये बात मेंशन करने की कोशिश करी कि अनअकैडमी का ब्लैकआउट चल रहा है। अनअकैडमी के सभी चैनल्स पर वर्ल्ड अफेयर्स आपको पता होगा मेरा चैनल नहीं है, अनअकैडमी इसको रन करता है। तो सिंस अनअकैडमी का एक ब्लैकआउट चल रहा था, मैं यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। तो बहुत सारे जो टॉपिक्स थे, फॉर एग्जांपल प्रिगोजिन, अफ्रीका में जो हो रहा है, ब्रिक्स का एक्सपेंशन, अनफॉर्चुनेटली इस पर ऑन टाइम वीडियोस आपको नहीं मिल पाई। आई एम सॉरी, आई कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट दैट। कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक्स को कवर करने की। बट अबव एवरीथिंग मैं आप सबको एक बार बता दूं कि मुझे आप सबकी बहुत याद आई थी। मैं लिटरली बैठ कर बस कमेंट्स पढ़ रहा था। कुछ लोग कमेंट में लिख रहे थे कि मैं मर गया, मेरी शादी हो गई या कुछ हो गया। नहीं, फॉर्चुनेटली इन तीनों में से कुछ भी नहीं हुआ है। बट हाँ, पिछले कुछ दिनों में मुझे भी एक रियलाइजेशन हुई कि आप लोग मेरी लाइफ के भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुके हैं। अबव व्यूज, अबव यूट्यूब, एवरीथिंग। आपका और मेरा एक बहुत ही एक डीप कनेक्शन है। वी लाइक टू डिस्कस जियो पॉलिटिक्स, वी लाइक टू डिस्कस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो चलिए वापस अपनी जर्नी को रीस्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है हमारा सोलर सिस्टम। आपको सारे प्लैनेट्स यहाँ पे आप देख जाएगा, ये सन है। ऑलराइट, और सन को ऑर्बिट करते हुए सारे प्लैनेट्स, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ये सब आपको दिख जाएंगे। और आप अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखो, इंडिया इज अ वेरी स्पेशल कंट्री। अगर हम अर्थ पे जूम इन करें और अर्थ को अगर मैं थोड़ा सा स्लो करूं ओवर हेयर, सो यहाँ पे आप देख पाएंगे ये है हमारा प्यारा भारत। और हमारे प्यारे भारत ने पिछले 10 सालों में इस सोलर सिस्टम को समझने का काफी प्रयास किया है। आप अगर देखें तो हमने पहली बात तो चंद्रयान 1, 2, 3 के अंडर मून को समझने का प्रयास किया। उसके बाद हमने मार्स पर एक ऑर्बिटर भेजा, मार्स ऑर्बिटर मिशन, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक मिशन था। और अब देखिए हमारा फोकस है सन। जी हाँ, सोलर सिस्टम का केंद्र, परहैप्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, द सन। और सूर्य को समझने के लिए, सूर्य का जो इम्पैक्ट है पूरे सोलर सिस्टम पर, इसको समझने के लिए ही बनाया गया है आदित्य L1 मिशन इसरो द्वारा। और मैं आपको ये बता दूं, अभी तक ना इस टाइप का मिशन सिर्फ यूएस, यूरोपियन यूनियन, परहैप्स जर्मनी, यूएस के साथ एक छोटी सी कोलैबोरेशन के अंडर सिर्फ यही कंट्रीज कर पाए हैं। उसके अलावा चाइना, रशिया, किसी भी कंट्री ने सन की तरफ एक मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो आदित्य L1 मिशन हिस्टोरिक है। नाउ यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, के वेट, ये लिस्ट इतनी छोटी है। आई मीन अगर हम यूरोपियन कंट्री जर्मनी को देखें, उसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी, उसके अलावा ऑब्वियसली नासा के बहुत सारे मिशंस, इसके अलावा किसी कंट्री ने भी सन को ऑर्बिट करने वाला कोई मिशन लॉन्च नहीं किया। तो इसका आंसर है नहीं। देखिए, मून पर हमें यह पता है कि हम लोग 4th कंट्री थे, चौथे देश थे जिसने मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी। बट अगर हम बात करते हैं सन को ऑर्बिट करने के मामले में, तो यहां पे ना आपको रशियंस दिखेंगे, ना चाइनीज दिखेंगे। जी हां, यूएसएसआर ने भी अपनी पीक पर सन को ऑर्बिट करने वाला कोई भी मिशन नहीं बनाया था। और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने भी इस टाइप का मिशन लॉन्च नहीं किया है। तो इंडिया देखिए पहला एशियन कंट्री बनेगा ये मिशन लॉन्च करने वाला। मोस्ट प्रोबेबली हम यहां पर सक्सेसफुल होंगे। जैसे ही आदित्य L1 लॉन्च होता है, ये अपना काम करना स्टार्ट कर देता है, इंडिया विल क्रिएट हिस्ट्री। इंडिया ना सिर्फ साउथ एशिया को, पूरे एशिया को, एक्चुअली आप उसके बियॉन्ड सोचना चाहे, पूरे ब्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा स्पेस में, टू बी द ओनली कंट्री टू ऑर्बिट द सन। नाउ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए वैसे मैं ये भी ऐड कर दूं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कुछ आर्टिकल पढ़ें, कुछ रिसर्च करें, वहां पे आपको दिखे कि जापान का भी एक मिशन था। एक्चुअली 2 मिशन है, उनकी बात होती है, एक हिनोतोरी मिशन और उसके अलावा हिनोद मिशन। तो इनका क्या हुआ? ये जो मिशन टू सन थे बाय जापान, ये तो लॉन्च किए गए थे, तो हम फर्स्ट एशियन कंट्री कैसे बन गए? देखो, जो जापान के मिशन थे ना,
ये बेसिकली सैटेलाइट्स थी। ये सैटेलाइट सिर्फ अर्थ को ऑर्बिट करती है। आप समझ रहे हैं ना, नासा की वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो जापान का मिशन है, ये जो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट है अराउंड अर्थ, मतलब कि आप रफली मान के चल लीजिए धरती के सरफेस से 650 किलोमीटर इतनी ऊंचाई पर जाकर अर्थ को ऑर्बिट करता है और सन को स्टडी करने की कोशिश करता है। तो जापान को कभी भी ना, ये जो लिस्ट है कंट्रीज दैट लॉन्च्ड अ सोलर प्रोब, इस लिस्ट में जापान को नहीं ऐड किया गया क्योंकि जापान के मिशंस एक ऑर्बिटर मिशन नहीं है। वेरास आदित्य L1 एक ऑर्बिटर मिशन है। हम सन को ऑर्बिट करने वाले हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लैग्रेंज पॉइंट से। इसलिए इस मिशन का नाम भी है L1। आपके माइंड में ऑफ कोर्स क्वेश्चन आया होगा, आदित्य का मीनिंग तो आप सबको पता होगा, सन लिटरली सन को ही कहा जाता है आदित्य, बट इस मिशन में L1 क्यों लगा हुआ है ये अब आपको समझाता हूं। नाउ ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो धरती और सूर्य के बीच में जो डिस्टेंस है ये है 101 मिलियन किलोमीटर्स का। जी हाँ, एक इनॉर्मस डिफरेंस। नाउ आदित्य L1 क्या करने वाला है, 1.5 मिलियन किलोमीटर। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सूर्य के बहुत जरा करीब चला जाएगा आदित्य L1। वो काम वैसे नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने किया है, वो अलग से अभी आपको बताऊंगा उसके बारे में। मगर आदित्य L1 बेसिकली धरती से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाकर जो L1 पॉइंट है वहां पर खुद को प्लेस कर देगा और उसके बाद सन को स्टडी करेगा। नाउ L1 पॉइंट क्या है ये समझते हैं एनिमेशन से। नाउ आज से करीब 200-250 साल पहले एक फ्रेंच इटालियन मैथमेटिशियन थे लैग्रेंज। इन्होंने ये बताया कि जब स्पेस में, अंतरिक्ष में दो बड़ी ऑब्जेक्ट्स होंगी, उनके बीच में ना एक आप कह लीजिए ग्रेविटेशनल पॉइंट आ जाएगा, एक ऐसा पॉइंट बन जाएगा जहां पर आप कुछ प्लेस कर सकते हो। और इन्हीं के सम्मान में इस पॉइंट को आज के समय हम स्पेस में कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट। अब यहाँ पे आप अगर देखोगे ये एनिमेशन, नोटिस करिएगा कि यहाँ पे आपको दिखेगा, पहली बात तो ये धरती है, ठीक है, ये पीछे मून है और यहाँ पे सन है, और ये आपको दिख जाएंगे बहुत सारे लैग्रेंज पॉइंट्स अर्थ मून सन के आसपास। ये L3 L4 L1 ये सब क्या है समझाता हूं आपको। देखिए ये सब ऐसे पॉइंट्स है स्पेस में जो लिटरली एक सीट की तरह काम करते हैं। अगर आपको स्टेबल तरीके से सन को स्टडी करना है तो उसका एक बहुत ही अच्छा सोल्यूशन है कि अपना जो प्रोब है वो L1 पॉइंट पर प्लेस कर दो। तो धरती से L1 पॉइंट 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसरो आदित्य मिशन को L1 पॉइंट पर प्लेस कर देगा और L1 पॉइंट से ही ये मिशन सन को स्टडी करता रहेगा, ऑब्वियसली ऑर्बिट करते हुए भी। तो इससे एक बात तो यहां पर क्लियर हो गई होगी कि आदित्य L1 सन पर कोई लैंडिंग या फिर सन के बहुत ज्यादा करीब नहीं जाएगा। ऑब्वियसली हम नहीं कर सकते, प्रोब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो इसलिए L1 पर इसको प्लेस कर दिया जाएगा। और L1 में भी मैं आपको ये बताऊं, ऐसा नहीं है कि वहां पर एक कंफर्टेबल सोफा है कि L1 पॉइंट पर बस आपने आदित्य को प्लेस कर दिया और वो स्टडी करता रहेगा। L1 पॉइंट भी अपने आप में थोड़ा सा अनस्टेबल है, तो L1 में भी ना ये छोटे छोटे ऑर्बिट करता रहेगा आदित्य L1 मिशन, और इसी तरीके से ये सन को स्टडी करेगा। नाउ अगर आप ये पूछ रहे हैं कि सन के हम और ज़्यादा करीब नहीं जा सकते, देखिए ये काम किया था नासा के पार्कर सोलर प्रोब ने। ये थोड़ा सा आपको अलग से दिखाता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर आप देख पाओगे, ये आपको दिख रहा है सोलर सिस्टम, और यहाँ पे आप नोटिस करोगे ये आपको दिख जाएगा इधर, यहाँ पे मैं अगर जूम इन करूँ, ये प्लैनेट अर्थ है। नाउ अर्थ से ना नासा ने आज से कई साल पहले एक मिशन लॉन्च किया था, ये है पार्कर सोलर प्रोब। आप देख पा रहे हैं जो पार्कर सोलर प्रोब का ऑर्बिट है, ये आप देख पा रहे होगे किस तरीके से ये सन को ऑर्बिट कर रहा है। और पार्कर सोलर प्रोब एक अपने आप में इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। इसको काफ़ी बार कहा जाता है कि शायद ह्यूमन बींग्स ने इससे तेज ऑब्जेक्ट बनाई नहीं है, क्योंकि जिस स्पीड से ये सन को ऑर्बिट करता है इट इज़ इनसेन। और आप जान के हैरान होंगे, पार्कर सोलर प्रोब, अगर मैं इस पर जूम इन करूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है इसका। इसके एक्चुअली सामने एक शील्ड लगी हुई है जो इसको सन की जो हीट है, जो गर्मी है, जो रेज है, उससे बचा कर रखती है। ये है पार्कर सोलर प्रोब। ऑब्वियसली जो ये कलर है इस शील्ड का वाइट रहेगा ताकि जितना डैमेज कम हो सके प्रोब को उतना हम कम कर पाए। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये नज़ारा है पार्कर सोलर प्रोब का। सामने सन है, इस तरीके से ये सन को ऑर्बिट करता है। और सबसे करीब ये सन के गया था जब ये सन से सिर्फ 8.5 मिलियन किलोमीटर दूर था। जी हाँ, मिलियन किलोमीटर्स। अगेन हम यहाँ पे इनॉर्मस डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं। तो नासा का जो पार्कर सोलर प्रोब है ये अपने आप पे एक इंजीनियरिंग मार्वल है। नासा की वेबसाइट पे आप देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ कहते हैं कि नासा ने लिटरली सोलर एटमॉस्फेयर को एंटर किया। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं सन का जो
एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो सोलर एटमॉस्फेयर है सन का, उसको टच भी किया है और ये ऐतिहासिक था दुनिया के लिए। तो जितना करीब पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है उतना करीब तो नहीं जाने वाले हम सन के, बट आदित्य L1 भी देखिए सन को समझने में एक क्रिटिकल रोल निभाएगा। और देखिए सन को समझना इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आप अगर हमारा सोलर सिस्टम देखो तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल जो ऑब्जेक्ट है ये है द सन। सन से ही बताया जाता है पूरे सोलर सिस्टम का ओरिजिन हुआ है। अगर नहीं हुआ, सारे प्लैनेट्स कहीं और से आए हैं, तब भी आप अगर देखो तो सन की वजह से ही ये सोलर सिस्टम अपनी प्लेस में है। आज के समय अर्थ पे लाइफ है, तो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सन किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स कैसे रिएक्ट करती है। सन को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सोलर सिस्टम की जो फॉर्मेशन है इसको समझना चाहते हैं, बेसिकली अपनी दुनिया को समझना चाहते हैं। तो देखिए आदित्य L1 से रिलेटेड इन द फ्यूचर मोस्ट प्रॉब्ली कल या परसों एक अपडेटेड वीडियो मैं और ले आऊंगा, उसमें और डिटेल में आपको बताऊंगा कि सन को किस तरीके से स्टडी किया जाएगा और दुनिया का क्या रिएक्शन रहता है आदित्य L1 को लेकर। अभी के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एक प्रॉपर आइडिया लग गया होगा कि आदित्य L1 मिशन किस बारे में है, बाकी किन कंट्रीज के प्रोब हैं जो सन को ऑर्बिट कर चुके हैं, एंड व्हाई स्टडीइंग द सन इज सो इंपॉर्टेंट। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन ये भी, आई मिस दिस सो मच। मैं लिटरली कहूँगा, पता है क्या बात, मॉनिटरी बेनिफिट्स, यूट्यूब व्यूज, उसके बहुत ज़रा आगे जा चुकी है। यू गाइज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड आई होप के हम कॉन्स्टेंटली इस तरीके से कनेक्टेड रहे एंड ऐसा ना हो इन द फ्यूचर, ऐसे गैप्स ना आए। बट एनी वे, सो विच कंट्रीज प्राइम मिनिस्टर वॉज ग्रांटेड द ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर? हाल ही में किस कंट्री के पीएम को ग्रैंड क्रॉस ऑफ ऑर्डर ग्रीस ने दिया था 2023 में? यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस। चाइना, यूएसए, जापान, इंडिया। रिसेंटली इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। अनफॉर्चुनेटली इस टॉपिक पर मैं वीडियो बना नहीं पाया, कोशिश करूंगा कुछ इस पर अपडेट्स आती हैं तो मैं कुछ एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं। बट अभी के लिए क्वेश्चन का आंसर करिए, जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है यूपीएससी के एग्जाम के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूपीएससी कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग। May the gods watch over you. वीडियो काफ़ी अच्छी और डिटेल में इन्होंने बनाई है और काफ़ी अच्छे बाद जो है वो वापस आए हैं। और वो चंद्रयान 3 के बाद इनकी वीडियो नहीं आई, तकरीबन 8 दिन हो गए हैं। तो बाकी ये है कि अभी ये आए हैं और वीडियो जो है वो पूरी डिटेल के साथ लेके आए हैं और अच्छे से समझाया गया है इन्होंने। और हमें भी ये पहली एक वीडियो भी हमने की थी और उसमें भी ये लैंग्वेज जो है वो उनका L1, L2, L3, L4, L5 जो है वो समझाया गया था और उसी तरह इन्होंने भी डिटेल में वो समझाया है। और वहाँ पे जाके L1 में वो उन्होंने भी बताया था कि L1 में जाके जो है वो ज़मीन के साथ साथ वो भी घूमेगा। तो इन्होंने भी कहा कि ये नहीं है कि सोफा जाके बैठ जाएगा, वहाँ पे भी ज़ाहिर है उसने वो सारा कुछ करना होता है। तो ये मिशन जो है वो इंडिया का, मेरा उन्होंने बताया कि पहला है, बाकी सब के लिहाज से भी पहला मुल्क होगा। तो नासा ने वो दूसरा किया होगा, इस लिहाज से जो है वो ये पहला मुल्क है। तो बड़ी बात है जी। लॉन्च का हमने देखा था और ये वीडियो हम बाद में बना रहे हैं, पहले लॉन्च का देखा था और लॉन्च जो है वो कर चुका है सक्सेसफुली और अभी जो है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा है। और आने वाली रिपोर्ट में क्या चेंजिंग आती है वो तो भी हमें नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे आएंगी वो हम वीडियो लेके आते रहेंगे और हमें भी नॉलेज मिलेगा और काफ़ी सारा यकीन करें स्पेस के बारे में नॉलेज मिलता जा रहा है। और ये सारी वीडियो देखते हैं, वर्ल्ड अफेयर की होगी या किसी और की होगी, नॉलेजेबल वीडियो होती हैं और पूरी डिटेल से समझाया गया है। और इंडिया जो है वो काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहा है और बहुत आगे तक जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और अपनी मंजिलें तय कर रहा है और अगले महीने में जो है वो एक और गगनयान शायद मेरे ख्याल में वो रोबोट भेजना है जो चांद पे, वो भी मिशन है।
तो इंडिया भेज। हाँ, अच्छा, चले देखते हैं कि क्या होता है। और इंडिया वाकई अपने कदम जमा रहा है स्पेस में भी और पूरी दुनिया में भी। बाकी डिटेल वीडियो थी, मजा आया वीडियो देखे, एंजॉय किया। बिल्कुल जी। वीडियो तो एक और वीडियो हम लेके आए हैं इस पे, L1 पे मिशन पे है। चलो इसमें भी कुछ बातें समझने के लिए मिली हैं। बाकी ये नक्शा जो लेके आते हैं ना खला का, उसमें भी बहुत सी बातें समझाने के लिए। तो वाकई मैंने पहले सुना हुआ था, नासा ने जो एक मिशन वो लॉन्च किया था, उसमें भी वो मैं उसमें पूरी डिटेल से सुन रहा था कि वो वाकई बहुत नज़दीक तक उसने जाना था। और वो बोलते हैं कि बहुत हद तक नज़दीक तक गया था। नासा के पास टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत ज़्यादा है, वो ऐसे मिशन लॉन्च कर सकते हैं। तो अच्छी बात है, वो भी कुछ समझ रहे हैं, इस सोलर सिस्टम को पूरा समझ रहे हैं। तो अभी इस फील्ड में इंडिया है, वो भी सोलर सिस्टम को समझने हमको भी समझाएंगे कि मतलब ये कैसे ज़मीन, ये इसके इर्द गिर्द ये कैसे घूम रहे हैं, इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये बड़ी बात है, अच्छी बात है, ये इंडिया कर रहा है। हमको भी कुछ पता चलेगा इसके बारे में, मज़ीद कुछ हम जान सकेंगे। तो वाकई ये L1 का पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ पे रह के इंडिया अगर कुछ कम बजट में इधर से भी कुछ अच्छी चीज़ें मतलब चेक कर लेता है, कुछ बहुत ज़्यादा डिटेल अगर मिल जाती है, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। तो वही जापान ने भी कुछ और तरह का मिशन किया था, वो तो उन्होंने सैटेलाइट हाँ वो उन्होंने यही बात, अच्छी बात है, इसमें समझा दिया कि वो ये मिशन नहीं था, सूरज का नहीं था, वो और मिशन था, दूसरा था, उन्होंने सैटेलाइट का कुछ किया है। तो इस खाते में ना डाला जाए, ये भी अच्छी बात है। क्योंकि कुछ लोग फिर अजीबो-गरीब के कमेंट आ जाते हैं उनके, फिर वो उनको पता होता नहीं है, और फिर वो डालते हैं कि मतलब जैसे कह लें कि भाई भाई जो है ना ये वर्ल्ड अफेयर वाले, इनके ऊपर डाल देंगे कि आपको नहीं पता। इन्होंने बड़ी बड़ी बात है कि इन्होंने इसी वीडियो में समझा दिया है। तो बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी जी। बिल्कुल इसमें इंडिया के किरदार का भी इन्होंने बता रहे हैं, तो ज़रूर इंडिया की तारीफ बनती है, क्योंकि बहुत बड़े-बड़े मिशन लॉन्च कर रहा है। तो वीडियो देख के बहुत मज़ा आया। जी, बिल्कुल जी। भाई जो है किसी वजह से काफ़ी दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर सके, आप लोगों ने बहुत उन्हें मिस किया होगा, क्योंकि ये यूट्यूब का एक जो रिलेशन है ना, ये इस तरह से हम जुड़ जाते हैं, हमारा एक बन जाता है कि हम लोग जब मंजरे आम से हटते हैं तो एक हमें ना मिस किया जाता है। तो लाइक दैट, जैसा कि हमारे सकलैन भाई की तबीयत खराब थी, आप लोगों की बहुत सारी दुआओं के बाद नहीं, बहुत लोगों ने मिस किया और कमेंट्स भी आए हैं, और आप लोगों की दुआओं के बाद ये बिल्कुल इंशाल्लाह से जाब हो चुकी हैं। तो वेल डन, वीडियो बहुत ही डीपली तरीके से बताई गई है, और हम तो बड़े खुश हैं कि इंडिया का चंद्रयान 3 के बाद ये बहुत बड़ा स्टेप है आदित्य L1 का। और उम्मीद करते हैं कि जैसे चंद्रयान 3 पर सक्सेस हुआ है, इसी तरह उम्मीद करते हैं कि आदित्य L1 भी बहुत जल्द सक्सेस होगा, और दुनिया में बहुत सारी न्यू इंफॉर्मेशन का इजाफा होगा सूरज के बारे में, क्योंकि अभी तक सूरज के बारे में कुछ भी खास तरह की मालूमात दुनिया तक नहीं पहुंच सकी। और इंडिया अगर कर रहा है तो इंडिया को पूरी दुनिया का फायदा है, क्योंकि इंडिया जो कर रहा है, इंडिया ने अगर चंद्रयान 3 का जो मिशन सक्सेस किया है उसमें भी दुनिया तक चीजें पहुंचाई हैं। इंडिया का ये विजन है कि इंडिया पूरी दुनिया के लिए कर रहा है। अगर नासा ने किया या यूरोपियन यूनियन ने जो 2 स्टेप्स लिए हैं सन्स के बारे में, तो उनका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो जरा राजों से पर्दे नहीं हटाते। तो इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता, बल्कि पूरी दुनिया के लिए सोच रहा है। तो हम तो सपोर्ट करते हैं इंडिया को कि ये इंडिया का जी बहुत बड़ा स्टेप है। आदित्य L1 के फर्स्ट पॉइंट पे अभी वर्किंग ये करेगा, तो उम्मीद करते हैं कि बहुत सारी न्यू इन्फॉर्मेशन हम तक और आप तक पहुंचेगी। तो हालांकि वो वीडियो में बता रहे थे भाई कि ये आदित्य L1 पॉइंट पर भी अगर ये जो हम अपना मिशन भेज रहे हैं, कोई इतना इजी नहीं है वहां पे भी। तो ये है कि उम्मीद करते हैं कि ये ज्यादा से ज्यादा जो है ना इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक सूरज के बारे में और आप लोगों तक पहुंचेगी। वीडियो वाकई जबरदस्त, नो डाउट। और उन्होंने ऑर्बिट की बात की कि बीच में मेरे ख्याल में सूरज के और ज़मीन के बीच में होगा ये, और वो एक पॉइंट उन्होंने उसको मेंशन किया, उसको एक नाम दिया है। तो मेरे ख्याल में उसी की ऑर्बिट में वहीं पे घूम के उसने वहीं पे स्टे करना है। तो इतने नज़दीक वो जा नहीं सकता। जैसे मैंने मेंशन किया पार्कर का, मेरे ख्याल में तो उन्होंने उसको प्रॉपरली तैयार किया है इस चीज़ के लिए कि वो उस चीज़ को सहन कर सकता है, सह सकता है। और क्योंकि आपको पता है सूरज कोई मामूली चीज़ तो है नहीं है, कोई और सियारा वो है नहीं है कि जिसके ऑर्बिट में घुसना है इतना आसान हो, इतनी इजीली आप वहाँ पे कोई भी किसी चीज़ की भी लैंडिंग करवा सकते हैं, और कोई भी रिमोट भेज के आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। वहाँ पे तो यही समझ लें कि वैसे ही है कि यहाँ पे आपने आग जलाई हो, ठीक है, उबलता हुआ लावा टाइप हो, उस पे आपने हाथ देना है, तो समझ ले हाथ देना है, उसके बाद बाहर निकालना, तो पीछे कुछ नहीं बचना। ठीक है, वो जितना आपने उसमें घुसेड़ा है हाथ अपना, उतना गया।
तो वो तो अपने ऑर्बिट में नहीं घुसने दे रहा, इतनी वहाँ पे वो तपिश है, इतनी वो कह लें कि पता नहीं कितने सेंटीग्रेड होगा वहाँ पे। और वो इतनी दूर से उसको मापने की कोशिश कर रहे हैं, मापने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या हमारे एटमॉस्फेयर में फर्क पड़ रहा है। वो सारी चीज़ें जो है ऑब्जर्व करेगा वहाँ पे रह के। तो वक्त के हिसाब से चीज़ें होती हैं, और स्पेस का सिस्टम थोड़ा और हिसाब से चलता है, टाइम भी और हिसाब से चलता है। तो मेरे ख्याल में अभी वो चीज़ें ऑब्जर्व करेगा, वो डिटेल उसकी बाद में आएगी कि उन्होंने क्या क्या वहाँ पे किया। लेकिन वही बात समीर भाई वाली कि वो नासा जो है वो हाइड करता है चीज़ें, नो डाउट उसने पहले भी की हैं और वो अभी भी कर रहा है। लेकिन एट द एंड इंडिया अगर इस फील्ड में गया तो वो ओपनली हर चीज़ को बता रहा है कि ये चल रहा है, ये हो रहा है, ये कुछ हमने किया है। तो वो एक दुनिया को दिखाने के लिए भी है कि यार हमने एक्सप्लोर किया है, तो हम ओपन माइंडेड है, ओपन टाइप पीपल है यार। और एशियन जो हम है कि सरेआम बता रहे हैं, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं, हमारे लिए फख्र की बात है। लेकिन वहीं पे नासा जो है तो चीज़ों को हाइड करता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, अपने अपने उनके मफादात होंगे उस हिसाब से, पर मिशन कामयाब हो चुका है ओवरऑल। तो लेकिन ये है कि वो अपनी पोजीशन पे भी सेटल होगा, उसके बाद वो प्रॉपरली इंफॉर्मेशन भेजेगा पीछे, तो फिर वो सिलसिला शुरू होगा। फिर ये मिशन जो है फुली कंप्लीटेड हो जाएगा और मुकम्मल हो जाएगा। ज़बरदस्त वीडियो थी, इंफॉर्मेशन वाली वीडियो थी, और मिस हमने भी किया है नो डाउट जी। और क्योंकि अगेन स्टार्टिंग टिल दी है, जब से हमने चैनल शुरू किया है ये वाला, तो हम उनकी वीडियोस करते आ रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त वीडियो होती है, नॉलेजेबल वीडियो होती है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और अंदाज इनका बहुत अच्छा है माशाल्लाह। और हम मिस कर रहे थे बाकी, तो हमने लेकिन ये क्या सराही नहीं की कि आपकी शादी होगी या गुजर गए या कुछ हो रहा है। तो बड़ा ये है कि जुड़े रहे, प्यार मोहब्बत बढ़ता रहेगा इसी तरह। और इनकी ओरिजिनल वीडियो की लिंक और हमारे चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें। प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।